हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का 26वां भाग है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है राज्य मन्नार कमेटी, दूसरा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा है संथाल कमेटी, चौथा है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका सन देख लीजिए, किसका कब गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपका जो राज्य पुनर्आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1956 में। 1956 में फ्रेंड्स हुआ था ये। और संथाल कमेटी का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, वो 1962 में हुआ था। 1962, इसको 1962 कर लेंगे। और इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966, ये वाला 1966 हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपका राज्य मन्नार कमेटी जो है इसका हो जाएगा 1969। कहीं कहीं 1970 भी दिया है, लेकिन आप 69 ही मानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है, तो इसी के अनुसार आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले आ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, फिर 62, फिर 66, फिर 69। तो फ्रेंड्स आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में, संथानम कमेटी की स्थापना 1962 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राज्य मन्नार कमेटी की स्थापना 1969 में की गई। तो फ्रेंड्स इस डेट को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था ये बताना है। शासन के कार्यों का बंटवारा, न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा, व्यवस्थापिका को प्रमुखता प्रदान करना, शासन के मनमानेपन से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। तो फ्रेंड्स इसका आप सभी को आंसर पता होगा कि शासन के कार्यों का बंटवारा ये शक्तिकरण पृथक सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। व्याख्या देख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य शासन के कार्यों का बंटवारा था। उनके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। यह सिद्धांत राज्य के सर्वाधिकार होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें यह सिद्धांत अपनाया गया। आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है। ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है दोस्तों। ऑप्शन 1 है मनमोहन सिंह, व्लादिमीर पुतिन, जिम ओ नील, गोल्डमैन सैच। तो किसने दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जिम ओ नील ने जो है ब्रिक्स संगठन का विचार दिया था। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। ब्रिक्स संगठन का विचार अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा दिया गया। उसके बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने ब्रिक नामक संगठन 2009 में बनाया। पहले जो ब्रिक्स था उसको ब्रिक कहा जाता था। उसमें 4 देश थे, ब्राजील था, रूस था, भारत और चीन था। इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल कर लिया गया। तो टोटल ब्रिक्स में 5 देश शामिल हो गए। इस संगठन को वर्तमान में ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स, ठीक है, उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, बी से आपका जो है
ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इनका शॉर्टकट ये ब्रिक्स है। दिया है अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें है कार्ल मार्क्स, दिया है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, शायद ये पुस्तक इनकी नहीं है। माओ त्से तुंग ऑन न्यू डेमोक्रेसी इन्हीं की पुस्तक है। लेनिन का स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये भी इन्हीं का पुस्तक है। मैकाइबर द वेब ऑफ गवर्नमेंट इन्हीं की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स जो सुमिलित नहीं है वो पहला नंबर सुमिलित नहीं है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक ये नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त दिए गए विकल्प एक गलत है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। अन्य विकल्प जो माओ त्से तुंग की पुस्तक न्यू डेमोक्रेसी, लेनिन की पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, मैकाइबर की पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट सभी सही सुमेलित हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्राप्ति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई? निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्राकृतिक की विवेचना के लिए हेतु पद्धति अपनाई? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, अरस्तु, हीगल। तो दोस्तों हीगल ने इस पद्धति को हेतु पद्धति को अपनाई थी। तो व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। राज्य की प्राकृति की विवेचना में हेतु या प्रयोजनवादी पद्धति को हीगल ने अपनाया। ठीक है, हीगल ने अरस्तु के आदर्श राज्य की वास्तविकता का खंडन करते हुए कहा कि सभी राज्य तर्क संगत होते हैं क्योंकि उनका विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, अर्थात संसार की समस्त घटनाएं एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार घटित होती है। इसके पीछे दैविक आत्मा या विश्वास आत्मा का हाथ होता है। विश्वास आत्मा का हाथ होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था ये आपको बताना है। मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, तेज बहादुर सप्रू और अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएंगे तीसरा, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे और सभी तीनों के तीनों सदस्य थे। तो ये देख लीजिए व्याख्या में। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके अन्य सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, बाद में ए एन माधवराव हुए, डी पी खेतान, बाद में टी टी कृष्णमचारी। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है ये आपको बताना है। ए डी लिंडसे, जी सारटोरी, आर ए डहल, शुम्पीटर। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। अनुभववादी सिद्धांत के जो समर्थक नहीं है वो कौन है? ए डी लिंडसे। व्याख्या देखिए। व्याख्या है दोस्तों, लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक जी सारटोरी, आर ए डलहल, फिर इसके बाद है शुम्पीटर, और जबकि ए डी लिंडसे इसके समर्थक नहीं है। लोकतंत्र के अन्य मुख्य सिद्धांत जो हैं वो कौन है? उदारवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, जनता का लोकतंत्र का सिद्धांत। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है,
किसने कहा राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? किसने कहा था कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? लास्की ने कहा, मैकाइबर या क्रेब्स या बार्कर? तो दोस्तों ये कथन किसका है? मैकाइबर का है। मैकाइबर ने इस कथन को कहा है। व्याख्या देखिए, मैकाइबर ने कहा है कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है। मैकाइबर का कहना है कि कानून राज्य की उत्पत्ति से पहले भी था। राज्य केवल कानून बनाता है, उसका सृजन नहीं करता। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन एक नहीं है? प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक 3 शैलियों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन एक नहीं है? समाजवादी, परंपरागत, आधुनिक, संतवादी। तो दोस्तों वो है समाजवादी। समाजवादी नहीं है। व्याख्या देखिए, प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया है। वे है राजनीतिक की आधुनिक शैली, राजनीतिक की परंपरागत शैली, राजनीतिक की संतवादी शैली। दिए गए विकल्पों में से राजनीतिक की समाजवादी शैली मॉरिसन जोन्स से संबंधित नहीं है और तीनों है। 20 नंबर क्वेश्चन। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता व कानून में उचित संबंध की व्याख्या नहीं की, स्वतंत्रता और विकास के संबंध में स्थापित नहीं किया, समाज और राज्य में अंतर नहीं किया, भाषा की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया। तो दोस्तों ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया। व्याख्या देख लीजिए, जे.एस. मिल को व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता का महान नायक माना जाता है। मिल ने ऐसे लोकमत के निर्माण पर बल दिया है जो सचमुच सहनशील हो, मतमतांतर को महत्व देता हो और मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का स्वागत करता हो। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता के संबंध नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्त वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।